हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीजेन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मिन्याल, आपका अपना बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन पहले एक बार रुक के समझ लेते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। अब पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक जाना है, तभी तो फीमेल पार्ट फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इस पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ जाने में जो प्रोसेस लगता है, जो प्रोसेस कहते हैं, उसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है सर, इतना समझ गए, हेडिंग डाल देते हैं। अब पॉलिनेशन तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी, जीनोगैमी। अब मान लीजिए कोई प्लांट है, दो प्लांट है ये अलग अलग। ठीक, ये दो प्लांट है। अब इस प्लांट पे दो फ्लावर है और इस प्लांट पे दो फ्लावर है। मान लीजिए इस प्लांट एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये मेरी उंगली एक फ्लावर है। अगर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलिनेशन चला जाता है तो उसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं, मतलब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे। ठीक, अगर सेम प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर है, इन दोनों पे पॉलिनेशन चला जाता है, मतलब अलग अलग एंथर टू स्टिग्मा, तो इससे हम लोग जीनोगैमी कहते हैं कि हम लोग सेम प्लांट के अलग फ्लावर। अब अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे, मतलब इस प्लांट के फ्लावर से इस प्लांट के फ्लावर पे जाता है अगर पॉलिनेशन, तो उसको हम लोग जीनोगैमी कहते हैं। चलिए इसको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, यहाँ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर आल्सो। तो दैट्स ऑल फॉर पॉलिनेशन। इसके बाद हम लोग अभी तुरंत बस पढ़ने जा रहे हैं एजेंट्स के बारे में जो सपोर्ट करते हैं पॉलिनेशन को। तब तक आप अपना नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया, इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंट्स के बारे में जो कि सपोर्ट करते हैं पॉलिनेशन को। एजेंट्स, अब एजेंट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कैसे? एक हो सकते हैं लिविंग, एक हो सकते हैं नॉन लिविंग। लिविंग चीजों को हमारे बायोलॉजी की भाषा में बायोटिक कहा जाता है। तो एक हो सकते हैं बायोटिक, अब जो बायोटिक नहीं है यानी नॉन लिविंग का हम कहते हैं एबायोटिक। ठीक, अब ये दो टाइप के हमारे एजेंट्स हो सकते हैं। अब बायोटिक में भी मेजर जो डोमिनेटिंग एजेंट होती है वो भी हनी बी। हनी बी क्या होता है कि हनी बी को फ्लावर से अपना मतलब मटेरियल चाहिए रहता है जिसकी वजह से वो अपना शहद बना सके, हनी बना सके। तो उसको वो फ्लावर से शहद मिल जाता है और बदले में वो पॉलिनेशन का ट्रांसफर कर देती है। इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखना है हनी बी। और बायोटिक में दो तरह के होते हैं, एक हवा के थ्रू होता है विंड, एक होता है पानी के थ्रू वाटर। हवा के थ्रू क्या होता है कि जिस तरफ हवा जा रही है पोलन ग्रेन भी उसी तरफ जाएगा। अगर फ्लावर इधर है और इसको जाना इधर है तो हवा का झोंका इधर होना चाहिए, तभी वो इधर से इधर जा पाएगा। अगर हवा का झोंका इधर है तो इधर से इधर नहीं जा पाएगा। तो ये बायोटिक वाले से कम थोड़ा अच्छा होता है। अब आते हैं पानी के बारे में। पानी में भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सरफेस पे, एक होता है इनसाइड। अब पानी के सरफेस पे जैसे जैसे पानी फ्लो कर रहा है वैसे वैसे अगर पॉलिनेशन को जाना हो तो इसकी मदद ले सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम एफिशिएंट होता है क्योंकि प्लांट में वैसे भी पौधे कम और ऊपर से जो है उसमें पॉलिनेशन करवा पाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलिनेशन चिपका होता है तो पानी का करंट उसे भी बाहर ले जाता है, तो पॉलिनेशन मदद करना छोड़ दिए, कभी-कभी उल्टा भी साबित होता है। इनसाइड अगर कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिनका पॉलिनेशन रिबन की तरह होता है, ऐसे ऐसे रिबन की तरह फ्लो कर सकता है, तो वाटर करंट के साथ फ्लो करके जाता है और स्टिग्मा पे चिपक जाता है। विंड के लिए जो स्टिग्मा होता है उसे स्टिकी रहना है, चिपकना वाला रहना होता है ताकि जो पॉलिनेशन आए उससे ढंग से चिपक जाए।
ठीक, अगर अच्छे की बात करें तो सबसे अच्छा होता है बायोटिक फैक्टर, उसके बाद आता है विंड, फिर होता है वाटर। इतना एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद अभी ऑपरेटिंग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। कर लिया? ठीक। ओके, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग डिवाइसेस। अब ऑपरेटिंग डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हम लोग को मदद करते हैं प्रिवेंट करने में इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। अब सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक्चुअली क्या होता है, जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ऑटोगैमी जेनिटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं, सेम फ्लावर बनता जाएगा। तो जो थ्योरी एक थी, थ्योरी है एवोल्यूशन का, पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन की, तो वो ये कहती है कि नेचर डिमांड्स चेंज। अगर आप चेंज नहीं ला पा रहे हैं समय के साथ, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी प्लांट पौधा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता जा रहा है सालों साल तक, तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला है। तो इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और ब्रीडिंग करवाने के कुछ डिवाइसेस होते हैं, हम इसमें बहुत डेप्थ तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 से 3 चीज पढ़ेंगे। होता क्या है कि कभी-कभी प्लांट जो फीमेल पार्ट रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो खुद ही जो है वो हो जाता है, इनकम्पैटिबल हो जाता है। तो वो तो उसकी वो है, लेकिन हम क्या करवा पाते हैं इसमें कि जो वो इन कभी कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं कि उसको सेल्फ इनकम्पैटिबल बना दें जबरदस्ती, अगर वो ना भी हो तो भी बना दें। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये टाइमिंग वाला। टाइमिंग वाला क्या होता है कि मान लीजिए इसका एक पीरियड होता है, मतलब वो वुमेन फ्लावर का एक पीरियड होता है जिसमें ही वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन कर सकती है, और पॉलन ग्रेन को उस टाइम ना रिलीज करवा के कभी बाद में रिलीज कराया जाए। इससे जो है इनब्रीडिंग प्रिवेंट हो सकती है और आउटब्रीडिंग आ सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, सिर्फ 2 चीज लिख लेंगे, सेलिसेंस या टाइमिंग, और पहला इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। ठीक, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।